आयोजन होता है, जब भी जिस नगर में जाना होता है, एक ही बात देखने में आती है कि महिलाओं में तो बड़ा उत्साह होता है, कक्षाओं में रहती हैं, और हमारे युवा वर्ग के जो युवा लोग हैं, पुरुष वर्ग हैं, अभिषेक किया चले जाते हैं। ये समस्या दिन पे दिन ऐसी घटित हो रही है कि पिछले दिनों हमने चर्चा की भी थी, लेकिन वो प्रसंग दूसरा था। आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे समाज में उत्साह जागृत हो, क्योंकि जब हम गिनती के बच्चे हैं और चुनिंदा ही बच्चे हैं और दिन पे दिन अस्तित्व हमारा खतरे में पड़ता जा रहा है, वैसे ही लोग सीमित परिवार बचा है, हमारे दो मतलब पति पत्नी जीवित रहते हैं, दादा दादी हो गए, बच्चे हो गए दो, और उनमें से भी कोई विदेश चला गया, कोई बड़े शहर में पढ़ने चला गया, और सीमित में भी और समस्या आने वाली है। आगे चलकर हमारा जैन धर्म कैसे सुरक्षित रह पाएगा? एक बहुत अच्छा उदाहरण है, एक अविस्मरणीय मुकद्दमे नामक एक पुस्तक में लिखा है। एक बहुत अच्छा दृष्टांत दिया है, उदाहरण कि दो भाई थे और दोनों भाई का आपस में मुकदमा चल रहा था, और दोनों जाते थे एक साथ बैलगाड़ी में बैठकर। एक घटना है ये पुरानी, बैलगाड़ी में बैठकर गांव से जाते थे मुकदमा लड़ने, और बहुत जोर जोर से लड़ाई होती थी उनकी, बहुत जोर से लड़ाई होती थी, लेकिन जब भोजन करते थे दोनों मिलके साथ में करते थे। आप देखिए कितनी एक, जब हमने ये घटना पढ़ी पुस्तक में तो हमें ज्ञात हुआ कि देखो दोनों का केस चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, दोनों जम के लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन भोजन साथ में कर रहे हो, बैलगाड़ी में साथ में आते थे और साथ में जाते थे। लेकिन समाज की स्थिति वैसे ही खराब होती जा रही है, कभी मंदिरों में बढ़ जाते हैं, कभी जातिवाद में बढ़ जाते हैं, कभी अन्य माध्यम से बढ़ते चले जाते हैं। जब भी कोई ऐसी बात होती है, आप मंदिर में अपने अपने पूजन करें, अपनी अपनी व्यवस्था रखें। क्योंकि मैं यहाँ के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पूरे देश और विदेश के लोग जो भी सुन रहे हैं सबके लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं बोला जाता है। कोई भी बात होती है लोग अपने ऊपर ले लेते हैं, इसलिए मैं पहले स्पष्ट कर देना चाहूँ कि सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए नहीं बोला जा रहा है। पहले इसके पहले भी मैंने प्रवचन में ये विषय रखा था, लेकिन चूंकि विषय भी परिवर्तित होते रहते हैं, लोग भी परिवर्तित होते रहते हैं, कई बार व्यस्तता के कारण कई लोग नहीं सुन पाते हैं, हो सकता है बाद में भी सुन लेते हैं। और जब बात आती है जैसे कीचड़ और पानी रहते हैं साथ साथ में, लेकिन जल सूखने के बाद दरार पड़ जाती है ना। कीचड़ और जल एक साथ रहते हैं, लेकिन जैसे ही सूखते हैं तो क्या होता है, दरार पड़ता है। तो आचार्य जी ने एक बार जबलपुर में कहा था, ऐसे कलौ एकता बलम, कली काल में एकता ही बल है, यानी बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की, नहीं तो राख की। यानी कलौ एकता बलम का मतलब होता है कि कली काल में, इस कली काल में एकता ही बल है। एकता जगी, एकता जगी आई, मिलकर रहो। यानी अगर हम मिलकर रहेंगे तो ही हमारी समाज की एकता दिखेगी, उससे ही प्रभावना होने वाली है। क्योंकि हम वैसे ही कम बचे हैं, हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, इसलिए हमें जो भी काम करना है मिलकर करना है। तो हमारे यहाँ तो रोज लोग अलग हो रहे हैं, रोज लोगों के झगड़े होते हैं, लोग रोज रोज अपना अलग घर दुकान बसा रहे हैं, लेकिन हमारी छाती में तो आज तक दरार नहीं पड़ी, हमें तो मिलकर रहना सुहाता ही नहीं। और एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है, रावण का अंतिम संस्कार चल रहा है, ये पद्म पुराण का उदाहरण है, और राम ने आदेश दिया कि जाओ रावण का दाह संस्कार करो, आदर के साथ करो, इज्जत के साथ करो। लेकिन राम के सैनिकों में तो नफरत भरी हुई थी,
और रावण के प्रति रावण चिता पर लेटा हुआ था और हर एक सैनिक उसे ठोकर मारना चाहता था। नफरत के कारण राम ने जो बात कही बड़े गौर से सुनने लायक है कि मरणांते ना वैराणी, यानी किसी कोई मर रहा हो ना तो फिर उससे बैर नहीं रखा जाता। आपने देखा होगा जब संलेखना होती है तो क्षमा मांगी जाती है। क्यों मांगी जाती है? क्योंकि दो तरह की संलेखना होती है, एक कसाय संलेखना और एक शरीर की जो होती है ना, शरीर को क्रश किया जाता है, वो भी संलेखना है, और दूसरी कसायों को क्रश करना, इसलिए क्षमा मांगी जाती है। एक दीक्षा के पहले क्षमा मांगी जाती है, क्योंकि दीक्षा लेते समय जिस प्रकार से श्यालिनी आदि ने उपसर्ग किया उस प्रकार से उपसर्ग ना हो। और हम तो अब दुनिया के होने वाले हैं, अब किसी एक ना घर के रहेंगे, ना एक माँ रहेगी, ना एक परिवार रहेगा, ना एक घर, अब तो पूरी देश की संपत्ति हो जाते हैं साधु जब बन जाते हैं। और किसी को कोई विकल्प तो रहता ही है जब गृहस्थ जीवन में रहते, इसलिए क्षमा मांगी जाती। इसी प्रकार से अब हमारा शरीर छूटने वाला है, इसलिए तो मुनिराज भी 3 बार प्रातः काल जब उठते हैं सबसे पहले प्रतिकरण करते हैं, दोपहर में इरियापद भक्ति करते हैं कि जो आने जाने में जो भी हमें दोष लगे वो सब मिथ्या हो। फिर शाम को करते हैं, उसके बाद चतुर्दशी को करते हैं पाक्षिक प्रतिक्रमण, उसके बाद अष्टानका के बाद चातुर्मासिक प्रतिक्रमण होता है, अष्टानका के बाद जो चतुर्दशी आती है, उसके बाद वर्ष में एक बार वार्षिक प्रतिक्रमण होता है, यानी लेखा जोखा होता है, हिसाब किताब होता है वर्ष भर का, दीपावली के दीपावली जैसे एक व्यापारी हिसाब किताब करता है, इसी प्रकार से एक मुनिराज भी या जो साधु हैं सब हिसाब किताब करते हैं चुकता। कई लोग बोलते हैं कि अरे आप लोग से थोड़ी कोई गलती होती है। भैया गलती तो इतनी होती है कि दोषों के कोष हैं, गलतियां तो पल पल होती, क्षण क्षण होती, किसी मन के द्वारा हो जाती, कभी वचन के द्वारा, तो इसलिए क्षमा मांग लेते हैं। इसी प्रकार से समाज में एक प्रचलन है कि वर्ष में एक बार क्षमा माड़ी मनाई जाती है, और पहले लोग क्षमा मांग के फिर गलतियां करते रहते साल भर। वैसे तो परिभ्रमण कितने बार आते हैं? 3 बार, तो 3 बार क्षमा मांगना चाहिए, लेकिन अब पुराना ढर्रा जो चल रहा है ना कि साल में एक बार ही क्षमावाणी और इंग्लिश में तो बहुत अच्छी क्षमावाणी मनाई जाती है। आई एम सॉरी बोल दो, चाहे किसी को चांटा मार दो कोई भी कुछ कर दो, बस आई एम सॉरी, बस कितनी, बस क्या विदेश में जो रहते बस वो उधर एक ही शब्द चलता है आई एम सॉरी। तो अपने यहाँ ऐसा नहीं चलता है। अपने यहाँ तो अपन चाहे घर में रहो, चाहे परिवार में, चाहे समाज में, पल पल क्षण क्षण में गलतियां होती रहती हैं, और अपन कई बार अनदेखी भी कर देते हैं कब किसको किससे विकल्प हो जाए। और मंदिरों में तो अक्सर होती है ये, मंदिर में किसी ने किसको कुछ कह दिया तो पूजन करना छोड़ देता है। कई स्थान ऐसे कि लोगों ने पूजन करना छोड़ दिया। तो इसलिए हम तो ये बोलते हैं कि मंदिर में एक वर्कशॉप होना चाहिए, लोगों को पूजन करना सिखाना चाहिए। जिस प्रकार से पाठशाला के बच्चों को पूजन करना सिखाया जाता है और भी शिक्षा के संस्कार दिए जाते हैं, इसी प्रकार से ऐसे कम लोग मिलते हैं। इसी प्रकार से महिलाओं को भी अपने बच्चों को आहार देना सिखाना चाहिए, डांटना नहीं चाहिए। क्या अपन क्या करते, एक बहुत बड़ी गलती करते, कई बार डांट देते तो आदमी टूट जाता, फिर मंदिर नहीं आएगा कभी, ना वो पाठशाला आएगा। डांटना भी जरूरी है, लेकिन डांटने के बाद उनको पुरस्कार भी देना चाहिए, पुचकार के और अच्छे से। जैसे हमने उदाहरण दिया था एक बार कि बहू नई नई आती है, दूसरे घर से आती है, अब मान लो वो सर्विस भी करती थी, पढ़ाई करती थी, अब वो अरमान लेके आती है कि हम आ रहे हैं तो इस घर में हमारा अच्छा सम्मान होगा, सत्कार होगा। लेकिन शुरू से पहले दिन से फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अब वो समझ जाती कि इधर तो डांट ही डांट पड़ना है, उसकी मेंटलिटी वैसी ही बन जाती है। और आजकल तो मोबाइल का जमाना है, बहू तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी वाली है और सास तो कोई पुराने हिसाब किताब वाली है। वो उसने कुछ बोला, उसने रिकॉर्ड कर लिया मोबाइल में, और अब रिकॉर्ड हो गई, उसने ससुराल भेज दी रिकॉर्ड। अब वो मोबाइल में रिकॉर्डिंग जो हो गई, वो रिकॉर्डिंग सब जगह वायरल हो गई, तो बदनाम कौन हो गई? सास हो गई। और बहू सुरक्षित बनी रही, इसलिए बच के रहना, हमने इसलिए सावधान कर दिया कि ऐसी घटनाएं बहुत घटती हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ऐसी आ गई कि घर में भी कैमरे लगे हैं, मंदिर में भी लगे हैं, बाहर भी लगे हैं, और पल पल में हर चीज रिकॉर्ड हो रही है। जब मोबाइल नहीं था, क्योंकि पत्र लिखते थे, बड़े अच्छे से लिखते थे और बहुत आत्मीयता बढ़ती थी लोगों में। किसी का पत्र आता था तो बड़े इंतजार करते थे और बड़े अच्छे से खुशी होती थी। और अब किसी का फोन आता तो टेंशन होने लगती,
कि अरे वो आ रहे हैं, अब तो हमें उनको ये सब करना पड़ेगा भोजन, और अब तो कोई लेने भी नहीं जाता। अब तो ये सिस्टम बन गया है कि महिलाएं जो है ना बस में या ट्रेन में इधर से बैठा देते, उधर वो रिसीव कर लेते हैं बस। कुछ दिन बाद तो एक कुरियर कंपनी खुल जाएंगी कि मतलब इधर से एडवांस बुकिंग करो, जैसे रिजर्वेशन करवाते हैं ना वैसी बुकिंग कर दो कुरियर में, तो उधर रिसीव कर लेंगे वो लोग। मतलब टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ती, पहले किसी को लेने जाते थे, भेजने जाते, सब खत्म होता जा रहा है। क्योंकि मोबाइल ने जो दूरियां हैं पहले कम थी, मतलब पहले आत्मीयता रहती है, बढ़ा दी हैं। क्योंकि पल पल क्षण क्षण बात हो रही है, कोई आ भी जाता तो खुशी नहीं होती। पहले कभी कोई मित्र मिलता था या कोई परिचित मिल जाता था, कोई रिश्तेदार आता था तो बिना बताए आ जाता था अचानक, तो अलग ही खुशी रहती थी। तो ये दिन पे दिन ऐसे ही समाज में होता जा रहा है कि समाज में लोग जाने क्यों एक दूसरे से कसाय रखते हैं। हमारे बीतरागी भगवान हैं, वह यही संदेश देते हैं कि हम सब मिलकर रहें। कम से कम मंदिर में तो, इसलिए मंदिर सबको पंचायती मंदिर क्यों बनाए जाते हैं, या मंदिर ऐसे स्थान बनाए जाते हैं कि सब लोग मिलकर पूजन करें, सब मिलकर प्रवचन सुने, सब अच्छे कार्य करें। आपसे अच्छे तो यहाँ से, भारत से अच्छे तो विदेश में लोग रहते हैं, बेंगलोर में रहते, पुणे में रहते, हमने देखा है, देखा तो नहीं सुना है, मतलब देखा तो हम गए नहीं लेकिन सुना है उनके मुख से। उधर इतनी अच्छी अच्छी कॉलोनी बन गई हैं, युवा लोग जो सर्विस कर रहे हैं वहाँ पर बड़े अच्छे से पूजन करते हैं और स्वाध्याय करते हैं बड़े अच्छे से। विदेश में लोग जब पर्यूषण चल रहा था तो अभिषेक शांति धारा करते थे, लोग हमें दिखाते थे। आप समझते कैसे दिखाते, वो तो आप सब जानते हैं ना, कि लोग दिखाते थे हमें, और हमने देखा कि ताज्जुब करके रह गए कि देखो कितने अच्छे यहाँ भारत से अच्छे लोग विदेशों में रह रहे हैं, कितनी आत्मीयता से रहते, कितना बात्सल रहता है युवाओं में। मतलब आज लड़कों में, अपन बोलते लड़के, लड़कों में बहुत उत्साह रहता है, युवाओं में बहुत उत्साह रहता है, जोश रहता है। इसलिए ऐसे हमें युवाओं को आगे लाना चाहिए, क्योंकि वही हमारे धर्म को आगे ले जाएंगे। हम ये नहीं कह रहे बुजुर्ग हैं वो रिटायरमेंट हो गया, उनके अंदर उत्साह नहीं रहता है। जब भी सेवा की बात आती, चाहे हरचर्या की, चाहे बिहार की बात आए, चाहे आए बात जो भी काम होते हैं मंदिर आदि के, गौशाला के, युवाओं को जोड़ना चाहिए जब भी हमारे काम। क्योंकि महिलाओं की एक सीमा होती है, महिलाएं सिर्फ भोजन आदि बना सकती हैं, चौके आदि में काम कर सकती है, इसके अलावा महिलाओं की एक सीमा मर्यादा होती है। लेकिन पुरुष वर्ग जाने क्यों धर्म से विमुख होता जा रहा है। लेकिन हम बार बार इसलिए बोलते हैं वही बात, क्योंकि जब तक युवा लोग आगे नहीं आएंगे, तो बहुत अच्छा एक उद्बोधन था, एक पढ़ा था कि अहिंसा के इस अनुष्ठान में सभी को मिलकर आना है, और इतिहास गवाह है कि जब भी पतन के क्षण उपस्थित हुए हैं, तब तब उत्थान की अमर गाथाएं भी लिखी गई हैं। दिन ब दिन सामाजिक एवं धार्मिक संकटों और अवशेषों को हम अपनी खुली आंखों से देख रहे हैं, सिसक रही है। अहिंसा संकट में है, खतरे में है। अहिंसा के रक्षक उठो जागो, कुछ को तुम जगाओ, कुछ को हम जगाएंगे। जिस प्रकार से जब संलेखना के ऊपर संकट आया था, सबने मिलकर जब सभी पंथ के लोग मिले थे और शंखनाद किया था, तो बाद में कोर्ट को भी मानना पड़ा था, उस फैसला बदलना पड़ा। जब हम एकता में आ जाते हैं तो फिर वो लोग भी घबरा गए, उन्हें लगा कि नहीं ये सब चैन एक हो गए हैं, ऐसा नहीं कि कुछ नई घटना घट जाए। तो अपन ने अहिंसा के साथ वह कार्य किया था। तो बस इसी प्रकार से हमें फिर से दुनिया में अहिंसा का शंखनाद करना है, एकजुट होना है, और युवाओं को ही नहीं सबको मिलना है। लेकिन युवाओं को हम इसलिए विशेष बोलते हैं कि हमने जहाँ जहाँ देखा है गौशाला में युवा लोग जुड़े और वहाँ की गौशाला आगे बढ़ी। सिर्फ गौशाला नहीं, मंदिर भी। इसलिए मंदिरों में यहाँ पर सामूहिक भक्तांबर आदि का पाठ शुरू हो जाए। युवा लोग आते हैं रात में, कई स्थान हैं ऐसे, कहीं पर कल्याण मंदिर का पाठ करते हैं और एक समूह बना हुआ है। और जब युवा लोग मिलते हैं, और अगर जब मंदिर नहीं आएंगे वो तो इधर उधर की बातें करेंगे, और मोबाइल तो उनके हाथ में रहता ही है, तो फिर क्या करते हैं, मोबाइल का दुरुपयोग करते हैं। वो तो आप सब समझ गए होंगे, कुछ हम सब खोल के नहीं बोलना चाहते। जितने लोग बैठे हैं वो सब समझते हैं कि मोबाइल का दुरुपयोग कैसे होता है, क्योंकि मोबाइल में अच्छी चीज़ें कम देखते हैं लोग और दुरुपयोग ज़्यादा करते हैं। तो बस सब कुछ आपके हाथ में है कि हम
युवाओं के हाथों में क्यों ना कलश थमाएं, जिससे वो अभिषेक करें, पूजन करें, आहार दान दें और अच्छे स्वाध्याय आदि करें, भले ही 10 मिनट करें, क्योंकि युवाओं को धीरे धीरे जोड़ा जाता है। महिलाएं तो हर जगह स्वाध्याय करती हैं, उनकी रुचि भी अच्छी रहती है, उनको याद भी होता है, और हर जगह महिलाएं तो आ जाती है, लेकिन पुरुष वर्ग स्वाध्याय और प्रवचन के नाम पे तो बिल्कुल दूर भगते हैं। उनको तो बस कोई ऐसा कार्यक्रम हो तो बस वो सजाने में या कुछ ऐसे जो काम होते हैं उनमें बस आनंद आता है। तो बात चल रही थी कि जिस प्रकार से हम अपने युवाओं को आगे लाएंगे तभी हमारी समाज की एकता जागृत हो सकती है, क्योंकि हम अपने धर्म को, हमें बुजुर्ग नहीं बनाना है, हमें अपने धर्म को युवा बनाना है। हमेशा हमारा धर्म युवाओं से ही, जैसे आचार्य श्री आए थे, 20-22 वर्ष की उम्र थी, जब वो दीक्षा ले रहे थे लोगों ने विरोध किया कि अरे आप क्या कर रहे, इसको डायरेक्ट मुनि दीक्षा दे रहे इतनी छोटी उम्र में। तो पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज ने जो जवाब दिया, ठीक है मैंने तो तय कर लिया है कि मैं दीक्षा दूंगा, ठीक है मैं इसको दीक्षा नहीं देता हूं, आप आ जाओ आगे। तो वो धीरे से खिसक गए। ऐसे ही एक बार हमने दीक्षा दिवस के दिन प्रवचन में बोला आज सबकी दीक्षा होगी, लोग पसीना पसीना हो गए, गर्मी का तो समय था ही, घबरा गए कि आज क्या हो जाए जाने। फिर हमने बोला ये हम रहस्य बाद में खोलेंगे। फिर हमने बताया कि हम दीक्षा नहीं दे रहे हैं, हम तो नियम दे रहे हैं, यही दीक्षा होती है। तो कई बार कई लोग घबरा जाते हैं। तो बात चल रही थी कि जब समाज में यदि कोई गुणों से हीन भी हो तो भी वह जब हमारे ऊपर विपत्ति आती है तब वह काम आता है। तो हम लोग समाज के लोग ये सीख, अन्य समाज के लोगों से ये सीखें कि हम अपने ही हैं, सब हमारे, हम क्यों जातिवाद में बढ़ जाते हैं, क्यों अन्य को अपना इस मंदिर, देखो सबकी मंदिर में जिसको जहाँ पूजन करना वो करे, लेकिन जब सामूहिक कार्यक्रम होता है तो जुड़े। हमने देखा उत्साह ही नहीं दिखता लोगों के अंदर। अपने चौके में कितना उत्साह दिखाते लोग, देखो पड़गाने में कितना उत्साह रहता है, ऐसे ही उत्साह मंदिर में आना चाहिए ना, कि ये तो हमारा ही मंदिर, हमारे ही भगवान है, हमारे ही महाराज हैं। तो ऐसा उत्साह जब दिखेगा तो पुण्य की वृद्धि होगी, क्योंकि भले ही मंदिर में बटे रहें आप, जिसका जो मंदिर जो व्यवस्था चल रही है, हम किसी के मंदिर की संपत्ति नहीं लेना चाहते, पूरे देश में ऐसी व्यवस्था चलती है, मंदिर सबके अपने अपने रहते, सबकी व्यवस्थाएं अलग अलग रहती, लेकिन हम जब भी कोई महाराज जी आते हैं तो हम अपना उत्साह तो जागृत करें। हम देखते हैं कि व्यक्तिगत कार्य में कितना उत्साह रहता लोगों का, लेकिन जब भी सामूहिक कार्य होता तो बस वही ऐसा लगता, उदासीन हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे सब दीक्षा लेने बैठे हों बिल्कुल।